नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में नाम, पता और उम्र से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। कई जिलों में नए वोटरों के नाम जोड़े गए हैं तो कुछ नाम हटाए भी गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच करें। गलती होने पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया गया है। वोटर लिस्ट घर बैठे ऑनलाइन चेक करने की सुविधा। अब मतदाताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मोबाइल या लैपटॉप से नाम और पता आसानी से देखा जा सकता है। गलत जानकारी मिलने पर ऑनलाइन सुधार की सुविधा भी उपलब्ध है। ये प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है। लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ठंड कम होने पर आगे की सूचना दी जाएगी। 9 से 12वीं तक स्कूलों की नई टाइमिंग। लखनऊ में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं। इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्रों को सुबह की ठंड से राहत मिलेगी। स्कूल प्रशासन को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सुबह की समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। लोगों को काम पर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। आईएमडी ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। रात का तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। खासकर खुले में सोने वालों को सावधान रहने को कहा गया है। कोहरे से सड़क और हाईवे पर असर। घने कोहरे की वजह से हाईवे और मुख्य सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई जगहों पर सुबह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। ड्राइवरों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाने की सलाह दी गई है। तेज रफ्तार से बचने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। ट्रेन सेवाओं पर पड़ा कोहरे का असर। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिला। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति चेक करने को कहा है। सुरक्षा के कारण ट्रेनों की रफ्तार कम रखी जा रही है। रोडवेज बस सेवाएं प्रभावित। कोहरे और ठंड के कारण यूपी रोडवेज की कई बसें देरी से चली। कुछ रूटों पर बसों की संख्या भी कम कर दी गई है। सुबह के समय यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई। परिवहन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी सरकार रोजगार मेलों की तैयारी में। राज्य सरकार ने 2026 की शुरुआत में बड़े रोजगार मेलों की घोषणा की है। इन मेलों में निजी और सरकारी कंपनियां भाग लेंगी। लाखों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलने की उम्मीद है। रोजगार मेलों का आयोजन अलग अलग मंडलों में किया जाएगा। युवाओं में इस खबर से उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं के लिए राहत भरी खबर। सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। कुछ भर्तियों में आयु सीमा में छूट देने पर विचार किया गया है। इससे पहले वंचित रह गए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी होने की संभावना है। युवाओं में उम्मीद जगी है। किसानों के लिए मौसम सलाह जारी। ठंड और कोहरे को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है। सुबह जल्दी खेतों में जाने से बचने को कहा गया है। फसलों को पाले से बचाने के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। सिंचाई और दवा छिड़काव दिन में करने को कहा गया है। ये कदम फसल नुकसान रोकने के लिए है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सलाह जारी की है। अत्यधिक ठंड से श्वास और हृदय रोगियों को खतरा हो सकता है। घर से बाहर निकलते समय पूरी सुरक्षा रखने को कहा गया है। गर्म भोजन और पेय लेने की सलाह दी गई है। हल्की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अस्पतालों में सर्दी के मरीज बढ़े। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सर्दी, खांसी और बुखार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने खुद से दवा लेने से मना किया है। समय पर जांच और इलाज की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बढ़ी मांग।
ठंड बढ़ते ही बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री तेज हो गई है। स्वेटर, जैकेट और कंबलों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों से भी लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। ठंड ने बाजार को भी गर्म कर दिया है। पर्यटन स्थलों पर कम हुई भीड़। कोहरे और ठंड के कारण यूपी के पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम हो गई है। आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में पर्यटक कम नजर आए। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। होटल व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। मौसम साफ होने पर हालात बदलने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड और कोहरे का असर ज्यादा देखा जा रहा है। सुबह सुबह दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। दूध सप्लाई और सब्जी मंडी का काम प्रभावित हुआ है। ग्रामीण लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। जीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर। ठंड और कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। रात में सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। रैन बसेरों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। कोई भी लापरवाही न बरतने की निर्देश है। सरकारी दफ्तरों में समय पर पहुंचने में दिक्कत। कोहरे के कारण कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने में परेशानी हो रही है। सुबह की ट्रैफिक स्थिति बेहद खराब देखी गई। कुछ विभागों में लेट आने पर नरमी बरती गई है। स्थिति सामान्य होने तक यही हाल रहने की संभावना है। कर्मचारी भी मौसम से जूझते नजर आए। स्कूल बसों के समय में बदलाव। ठंड को देखते हुए कई स्कूलों ने बसों का समय बदला है। बसें अब पहले की तुलना में देर से चल रही हैं। अभिभावकों को इसकी सूचना दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। स्कूल प्रबंधन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। यूपी पुलिस ने कोहरे को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ड्राइवरों को धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। हाईवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। गरीबों के लिए कंबल वितरण तेज। ठंड बढ़ने के साथ ही कंबल वितरण अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम और प्रशासन मिलकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहा है। सड़कों और झुग्गियों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों ने इस पहल की सराहना की है। मानवीय संवेदना की मिसाल दिख रही है। मौसम साफ होने का इंतजार। लगातार ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं। हर किसी को धूप निकलने का इंतजार है। सुबह की ठंड दिन भर की दिनचर्या प्रभावित कर रही है। बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सभी परेशान हैं। लोग दुआ कर रहे हैं कि मौसम जल्द सुधरे। मेडिकल इमरजेंसी पर खास नजर। ठंड के मौसम में मेडिकल इमरजेंसी बढ़ सकती है। एम्बुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी बढ़ाई गई है। कोई भी गंभीर मामला तुरंत संभालने के निर्देश हैं। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाजार खुलने में हो रही देरी। कोहरे की वजह से कई बाजार देर से खुल रहे हैं। दुकानदार सुबह जल्दी आने से बच रहे हैं। ग्राहकों की आवाजाही भी कम देखी जा रही है। दिन चढ़ने के बाद ही बाजारों में रौनक आती है। ठंड ने कारोबार की रफ्तार धीमी कर दी है। छात्रों में खुशी और परेशानी दोनों। छोटे छात्रों को स्कूल बंद होने से खुशी है, वहीं बड़े छात्रों को परीक्षा की तैयारी की चिंता है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी चर्चा चल रही है। अभिभावक बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दे रहे हैं। हर कोई हालात के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़। ट्रेनें लेट होने से स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है। यात्री अलाव के पास बैठकर ठंड से बचते दिखे। रेलवे लगातार अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दे रहा है। यात्रियों में धैर्य की परीक्षा हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। शहरों में अलाव बने सहारा। शहरों के चौराहों पर अलाव लोगों का सहारा बने हुए हैं। सुबह और रात के समय लोग इनके पास जमा हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा अलाव जलवाए जा रहे हैं। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है। सर्दी में इंसानियत की गर्माहट दिख रही है। मौसम विभाग ने दी राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में धूप निकल सकती है। हालांकि रात की ठंड अभी बनी रहेगी। धीरे धीरे कोहरे की स्थिति में सुधार हो सकता है। लोगों को फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राहत की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। यूपी की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। हर अपडेट समय समय पर जारी किया जा रहा है। आप बने रहें यूपी की ताज़ा खबरों के साथ।